हेलो एवरीवन, मैं शुभम आप सभी का मैथोलिक्स चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। हमारी प्रॉपर्टी वाली यहाँ पे सीरीज चल रही है, इसमें हम प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं, मेंसुरेशन की हो या ज्योमेट्री वगैरह किसी की भी, है ना। अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रेलिवेंट है आपके लिए, तो जरूर देखिए। ज़्यादा लंबी वीडियो हम करते नहीं हैं, छोटी वीडियो में सारा कुछ कवर लगभग हम कर लेते हैं। अब मैं बात करूँ, जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं इन सेंटर की, अंतः केंद्र की। इसके ऊपर एसएससी में ना अभी जितने हमने टीयर 1 के क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए सारे के सारे 2021 वाले, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ था। इवन उससे पहले हमने डिस्कस किए थे टीयर 2 का, जो 29 जनवरी को हुआ था 2020 वाला। उसमें भी एक या दो क्वेश्चन आए हुए थे इन सेंटर से, और बड़ा आसान सा टॉपिक है, तो इसको जल्दी से हम कवर कर लेते हैं। जितने भी अब आगे को आपके एग्जाम होंगे एसएससी के ना, हर एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन इससे देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि हम बात करें, टीयर 2 होना है किसका, सीजीएल 2021 वालों का। उसमें एक क्वेश्चन आपको, एक या दो क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, कांटे से नहीं कटेगा वो तो। उसी तरह से सीईटी हो या कुछ भी हो, वहाँ पे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते रहेंगे। तो इसको हम अच्छे से सारी चीज़ें की डिस्कस कर लेते हैं, कैसे क्या लेंथ कौन सी निकालनी है, अगर एंगल बाइसेक्टर निकालना हो तो उसको कैसे निकालते हैं, हर किसी का डेरिवेशन भी देखेंगे, सब कुछ यहाँ जितना भी कुछ हो सकता है सारे के सारे एंगल निकालना यहाँ पे सीख लेंगे। तो पहले बात करते हैं कि इन सेंटर होता क्या है। इन सेंटर देखिए, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, एक ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल का जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं, वो जिस पॉइंट पे जाके मिलते हैं उसको हम इंसेंटर कहते हैं। जैसे कि एंगल ए है, इसका एंगल बाइसेक्टर हमने खींचा। एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल को इसको दो पार्ट में इक्वली डिवाइड कर देगा, ये वाला खींचा। बी से हमने एंगल बाइसेक्टर बी का ये खींचा, और सी से हमने ये खींच रखा है। तो जिस पॉइंट पे आके मिल रहा है उसको हमने क्या कह दिया, इंसेंटर कह दिया, यानी कि आई से उसको डिनोट कर दिया, अंतः केंद्र। ये तो इसकी डेफिनेशन होगी। अब बात करते हैं हम, अब बात करते हैं जैसे कि ये हमारा क्या है, आई क्या है यहाँ पे, इंसेंटर है। अब मैं इसकी बात करूँ बी आई सी की, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इसी पे। एंगल ए आपको देगा और कहेगा कि बी आई सी बताओ क्या होगा, जहाँ पे आई क्या है, एक इंसेंटर है। ठीक है, तो उसके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगाते हैं, मैं हर वीडियो मैंने आपको बताया कि 90 प्लस एंगल ए बाई टू। जिस साइड के भी हमको जो भी एंगल निकालना है उसके सामने वाली साइड सामने वाले एंगल को ले लो और 90 प्लस उसका हाफ ऐड उसमें कर दोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, वो एंगल निकल के आ जाएगा। आता कैसे है इसको समझ लेते हैं जल्दी जल्दी, कि अगर इसको हमको ड्राइव करना हो तो कैसे करेंगे। मैंने इस लाइन को जो है आगे बढ़ा दिया ऐसे ही। ठीक, इस लाइन को आगे बढ़ा दिया। ये एंगल कितना है, ए बाई टू है। ये कितना है, ये भी ए बाई टू है, दोनों हाफ हैं इसके। ये कितना है, बी बाई टू है। ये कितना है, सी बाई टू है। अब मैं बात करूँ ए बी आई की बात करूँ मैं ट्राइंगल की, तो ये क्या है, इसका एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ए बाई टू प्लस बी बाई टू, इन दोनों का सम हो जाएगा, यानी कि ए प्लस बी बाई टू। अलग अलग लिख देते हैं, ए बाई टू प्लस बी बाई टू। अच्छा, इसकी बात करूँ तो मैं, किसका एक्सटीरियर एंगल है, ए सी आई का। तो ये एंगल प्लस ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ए बाई टू प्लस सी बाई टू। तो अगर मैं पूरा एंगल बी आई सी की बात करूँ तो बी आई सी पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ए बाई टू तो ए बनेगा प्लस बी प्लस सी बटे दो, इतना बनेगा। पूरे एंगल की बात कर रहे हैं, लेकिन हमको ये भी पता है कि ए प्लस बी प्लस सी कितना है, ए प्लस बी प्लस सी हमारा कितना है, 180 है। तो बी प्लस सी की अगर मैं बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 180 माइनस ए हो जाएगा। इसमें अगर मैं पुट करता हूँ तो कितना होगा, ए प्लस 180 माइनस ए बटे दो, या फिर ए प्लस 90 माइनस ए बाई टू, कितना हो जाएगा, 90 माइनस ए बाई टू। तो इस ए में से जब ए बाई टू को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 90 प्लस एंगल ए बाई टू। और यही हमको हमने सीखा है कि जब हमको बी आई सी निकालना होगा, ये एंगल निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा इसके सामने का जो एंगल है, इसके सामने का जो एंगल है एंगल ए, उसका हाफ करके 90 में ऐड कर देंगे। इसका मतलब पूरे एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 प्लस एंगल ए बाई टू। इसी तरह से अगर इसकी बात करेंगे, इसके सामने कौन सा एंगल है, बी है, तो इसको 90 प्लस बी बाई टू कह देंगे। इसकी बात करेंगे, इसके सामने सी एंगल है तो 90 प्लस सी बाई टू। और हमेशा क्वेश्चन इसके ऊपर ही आता है, आपको ये ए दे देगा, बी आई सी पूछ लेगा, बी दे देगा, सी आई ए पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा। ये तीनों चीज़ें आपकी यहाँ पे लिखी हुई रखी हुई हैं। ठीक, एक बात तो होगी। अगर हम बात करें, हम बी और सी के एक्सटीरियर बाइसेक्टर ले लें, एक्सटर्नल बाइसेक्टर ले लें इसके, तो ये कहाँ पे जाके मिलते हैं, जी पे जाके मिलते हैं। तो अगर कभी कभी इसका भी पूछ लेता है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, एक्स सेंटर कहते हैं, बाह्य केंद्र कहते हैं। अच्छा, इसकी एक प्रॉपर्टी और होती है, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, कि ये जो एक हमारा ए है, यहाँ से हमने जो बाइसेक्टर खींचा है, इसका तो इंटीरियर एंगल, इसका इंटीरियर बाइसेक्टर, और बी और सी का एक्सटीरियर बाइसेक्टर जहाँ पे मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, हम एक्सेंटर कहते हैं, या फिर उसको बाह्य केंद्र कहते हैं। अच्छा, इसकी वैल्यू की बात करें तो इसके सामने जो भी कोई एंगल होगा, जैसे कि ए है जिसका हमने इंटरनल एंगल खींचा है, बाइसेक्टर खींचा है, उसका क्या, उसका हाफ कर देंगे, 90 में से माइनस कर देंगे फिर।
90 माइनस ए बाई टू। सेम जैसे यहाँ पे प्रूफ किया है वही प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाओगे आपको, तो आपको यही रिजल्ट मिल जाएगा कि 90 माइनस ए बाई टू होता है जब बी और सी का हमने एक्सटीरियर बाइसेक्टर खींचा है और ए का हमने इंटरनल लिया है। तो जहाँ पे जाके तीनों मिलते हैं ही, उसको हम क्या कहते हैं, एक्स सेंटर कहते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया वो सब कुछ। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, सीजीएल 2021 का कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लिया, आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा जरूर। ठीक है, तो किस तरीके से आते हैं वो मैंने आपको बता दिया, साथ के साथ हमारे पास फॉर्मूले रखे हुए हैं ये, तो आप इनको देख सकते हैं कि क्या क्या ये होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारे पास। अब इतना तो हमने जान लिया कि हमारा क्या है, आई हमारा एक इंसेंटर है। और एक बात का और ध्यान रखिए कि सामने जब सर्कल पे यहाँ टच करता है, इस पर परपेंडिकुलर नहीं होता। परपेंडिकुलर होगा तो क्या हो जाएगा, इसका लंब हो जाएगा, है ना। लेकिन परपेंडिकुलर नहीं होता। अगर मैं ए से कोई बाइसेक्टर खींचता हूँ ना, तो बाइसेक्टर ऐसे होते हुए इस वाले डॉट पे जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब जो सर्कल बन रहा है हमारा, इन सेंटर जिसका हमारा आई है, उसकी कुछ ना कुछ रेडियस भी होगी। हम जब इस पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये इसकी रेडियस कहलाएगी आर। इस आर की वैल्यू अगर हमको निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, मुझे एक बात बताइए। बीपी जो है, ये बीपी अगर एक्स है तो बी आर भी एक्स हो जाएगा। सर्कल की प्रॉपर्टीज जानते हैं। अगर ये वाई है तो ये भी वाई हो जाएगा। अगर ये जेड है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी जेड हो जाएगा। यहाँ से अगर मुझे रेडियस निकालनी हो आर, जो हमारा इन सर्कल बना है एक, इन सर्कल की अगर रेडियस आर निकालनी हो तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम, अंडर रूट के अंदर एक्स वाई जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ओके, इतना हो गया। कोई भी हमारे पास एक इन सर्कल दे रखा है, उसकी रेडियस पूछता है, तो आपने क्या करना है, इस फॉर्मूले को डायरेक्ट लगा देना है और कुछ नहीं करना। अब इन सेंटर आई है। अब एक बात बताइए मुझे, ये चीज़ें तो आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी ना, जो मैं रेडियस वाली बता रहा था। ये आर है, ये भी रेडियस है तो ये भी आर होगी, ये रेडियस है तो ये भी आर होगी। इसका मतलब हाइट जो है, हाइट इनकी क्या है, सेम है। हाइट सेम है तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ से एक ये ड्रॉ करता हूँ, एक हाइट ड्रॉ करता हूँ, सॉरी एल्टीट्यूड ड्रॉ करता हूँ, तो ये कितनी होगी, जो ये होगी वही इसकी हाइट होगी, इस वाले ट्राइंगल की, बी ए आई सी की, बी आई सी की जो हाइट है वही होगी। और ऐसे ही मैं इसको यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ तो ये भी हाइट क्या हो जाएगी हमारी, सेम होगी। इसका मतलब तीनों की हाइट क्या है, इनकी सेम है। कौन कौन से ट्राइंगल की, बी आई सी आई ए और ए आई बी की। अगर इनके मैं रेशियो की, एरिया की रेशियो की बात करूँगा तो हमको पता है अगर हाइट सेम है तो जो इनकी साइड है ना, उसी के रेशियो में इनके क्या होंगे, एरिया डिवाइड हो जाएंगे। इसका मतलब बी आई सी अगर ए है तो सी आई ए हमारा बी हो जाएगा और ए आई बी हमारा सी हो जाएगा। ये रेशियो होगा, ये ध्यान रखना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होंगी, ये रेशियो में होंगे। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बी आई सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी आई ए और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए आई बी का जो एरिया होगा, उनका रेशो किस रेशो में होगा, उनकी जो साइड है उसी के रेशो में हो जाएगा। क्योंकि हमको पता है 1/2 बेस इंटू हाइट हम जब लगाएंगे तो हाइट तो सबकी सेम है, हाइट सेम है तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ बेस रह जाएंगे इनके, यानी कि उस रेशो में ही हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो इन सेंटर के ऊपर आपसे अगर कभी भी इन सेंटर देखे और दो ट्राइंगल की हमको वो दे दे, टोटल का एरिया दे दे या फिर दो का दे दे, जैसे भी करके हमसे पूछे हो, तो हम डायरेक्ट उनके साइड के रेशियो में उस एरिया को डिवाइड कर देंगे। इतना काम करना है हमको। नेक्स्ट देखिए, हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया। हमने इसका इन सेंटर का हमको सर्कल एंगल निकालना हो वो डिस्कस कर लिया, एक्स सेंटर पे निकालना हो वो डिस्कस कर लिया, रेडियस निकालनी हो वो डिस्कस होगी, अगर एरिया को डिवाइड करना हो तो वो भी हो गया। अब हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचते हैं कि हम साइड्स कैसे निकालें। जैसे कि मैं बात करूँ, हमने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ी थी। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आप अभी पीछे कुछ ही दिन, शायद 2 वीडियो पहले या 1 वीडियो पहले हमने पढ़ी थी। तो उसमें हमने देखा था कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है इसका और ये ए है, ये बी है, तो ये जो अपने सामने वाली साइड को जो जहाँ पे जाके मिल रहा है ये पॉइंट होगा, इसको मैं ए बी सी कह दूँ, इसको डी कह दूँ, तो डी जो है बी सी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, इन दोनों के रेशियो में डिवाइड करेगा। इसका मतलब ए टू बी में डिवाइड करेगा। ये चीज़ हमने पढ़ी थी, है ना। वही में हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर है इसका। तो हमको पता है कि बी डी और डी सी का रेशियो क्या हो जाएगा, जो ए बी और ए सी का है। इसका मतलब अगर बी डी का रेशियो, बी डी और डी सी का रेशियो कितना हो जाएगा, सी टू बी हो जाएगा। लेकिन पूरी लेंथ की अगर हम बात करें तो बी सी की पूरी लेंथ कितनी है, ए है। इसका मतलब बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए है। अच्छा, बी डी अगर हमको निकालना हो तो सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, सी को हम क्या कह देंगे, ए सी अपॉन बी प्लस सी। तो वही तो मैंने लिखा हुआ है, देखो यहाँ कि बी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए सी अपॉन बी प्लस सी। उसी तरह से अगर हमको डी सी निकालना हो, डी सी मतलब बी की वैल्यू निकालनी हो, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बी अपॉन बी प्लस सी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो डी सी की कितनी होगी, ए बी अपॉन बी प्लस सी। इस तरीके से आती हैं सी ई, ये भी ऐसे आएंगे जब इनको आप रेशो में डिवाइड करोगे, इनको सामने वाले यानी कि सी और बी में कर दोगे, ये सी हो जाएगी, ये बी हो जाएगी, बी प्लस सी की वैल्यू वी, तो बी और सी के आपस में निकाल दोगे आप, ठीक। उसी तरीके से आप ए एफ और एफ भी निकाल लोगे।
इतना मैं इसको नहीं बता रहा, मैंने एक बता दिया, आपको बस सिर्फ याद करने ही। और जो हमारी बेसिक प्रॉपर्टी होती है एंगल बाइसेक्टर की, वो हमने इसमें लगाई है और कुछ नहीं किया। अब बात आती है हमारी कि ए आई, जहाँ पे इन सेंटर है ए आई, और आई से फिर जो नीचे हमारी लेंथ आ रही है आई डी, इनका रेशियो कैसे निकालें। इनका रेशियो होता है जो बराबर की साइड होती है वर्टेक्स के दोनों साइड, उनका सम अपॉन जो सामने वाली साइड होती है वो। ए आई अपॉन आई डी की बात करूँगा तो बी प्लस सी बटे ए हो जाएगा, बी सी प्लस बी अपॉन ए। अच्छा, बी आई और आई ई के रेशियो की बात करूँगा तो कितना हो जाएगा, ए प्लस सी अपॉन बी। जिस वर्टेक्स से हम खींच रहे हैं एंगल बाइसेक्टर, उसके दोनों बराबर की साइड का सम और सामने वाली साइड को अपॉन में ले जाओ, तो हमारा क्या आ जाता है, क्या आ जाता है हमारा, इनका रेशो आ जाता है किसका, बी से आई, यानी कि बी से इन सेंटर की लेंथ और इन सेंटर से फिर नीचे जहाँ पे जाके हमारा बाइसेक्टर मिल रहा है उसकी लेंथ का रेशो आ जाता है। आता कैसे, अगर इसको देखना हो तो जल्दी से देख लेते हैं एक बार। हम अगर इसमें मास पॉइंट थ्योरम लगाएं, क्या लगाएं, मास पॉइंट थ्योरम लगाएं, तो मुझे एक बात बताइए, अगर हम इसमें जैसे हमको ए आई और आई डी ही निकालना है, मास पॉइंट थ्योरम अगर मैं लगाता हूँ तो क्या होगा, ठीक है हाँ। ये सी है, ये बी है, तो सामने वाले एंगल साइड को किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, सी इज टू बी के रेशियो में डिवाइड करेंगे। इतना तो क्लियर है ना, सी इज टू बी के रेशियो में डिवाइड करेंगे। ऐसे ही मैं इसकी बात करूँ तो ये किस किस रेशियो में डिवाइड होंगे, ए इज टू सी के, यानी कि अगर ये सी है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। और उसी तरह से मैं इसकी बात करूँगा बी एफ और एफ ए की, तो ये किस किस रेशियो में डिवाइड होंगे, ये हमारा ए है, ये हमारी बी है, तो ये ए इज टू बी के रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे। अब मैं इसमें मास पॉइंट थ्योरम अगर लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ, मास पॉइंट थ्योरम अगर मैं लगाता हूँ तो हमको पता है डी पे कितना आएगा, डी पे बनेगा बी प्लस सी, है ना। डी पे बी प्लस सी, तो बी पे हमारा बी आ जाएगा और सी पे हमारा सी आ जाएगा। मास पॉइंट थ्योरम अगर किसी को ना पता हो तो आप देख सकते हो, किसी यूट्यूब पे काफ़ी लोगों ने करा रखी है, अदरवाइज़ आने वाले टाइम में मैं खुद कराऊंगा। फिलहाल के लिए अगर आपको देखना है तो काफ़ी यूट्यूब चैनल पे लोगों ने करा रखी है, टीचर्स ने सबने पढ़ा रखी है, उसको पढ़ लीजिए। ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। अच्छा, ये सी हो गया, तो उसी तरह से हमको तो क्या चाहिए, ए भी चाहिए। अच्छा, सी की वैल्यू यहाँ पे सी है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए ही हो जाएगी। ठीक है, अब हमको तो ए आई चाहिए, तो ए आई इसके अपोजिट वाला होगा, यानी कि बी प्लस सी, तो ए आई कितना हो गया, बी प्लस सी हो गया। और बात करूँ मैं आई डी की, तो आई डी कितना हो जाएगा, इसके अपोजिट ये जाएगा, इसका मतलब आई डी हो जाएगा ए। तो ए आई अपॉन आई डी कितना हो गया हमारा, बी प्लस सी अपॉन ए, और यही तो हमको प्रूफ करना था। तो इस तरीके से हम आसानी से निकाल सकते हैं कि ए आई और आई डी का रेशियो कितना होता है, बी प्लस सी इज टू ए का होता है। सेम इसी तरीके से आप क्या करोगे, बी आई और आई ई का भी निकाल लोगे, सी आई और आई एफ का भी आप यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे। तो हमारा कितना काम हो गया, हमारा रेशियो निकल गया इनके, ए आई आई डी, बी आई आई ई और सी आई आई एफ का। ठीक है, इनकी जो जहाँ पे बाइसेक्टर मिल रहे हैं वो पॉइंट उस साइड को किस रेशियो में डिवाइड करता है वो हमने देख लिया, बी डी डी सी, सी ई ई ए एफ एफ बी। अब हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है कि एंगल बाइसेक्टर की लेंथ कैसे निकालें। काफ़ी अपने आप में इसके दो तरीके होते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, या तो तीनों साइड दे देगा, उसके बाद कहेगा कि एंगल बाइसेक्टर की लेंथ बताओ, कोई भी पूछ लेगा तीनों में से एक। ठीक है, या फिर क्या करेगा कि दो साइड देगा और उनके बीच का एंगल दे देगा। तब हमको कौन सा फॉर्मूला लगाने हैं, ये वाले फॉर्मूले लगाने हैं। अगर तीनों साइड दे रखे हैं तो फिर हमको ये वाले फॉर्मूले लगाने हैं। तो फॉर्मूले आप याद कर लीजिए। अगर मैं बात करूं, जैसे मुझे यहाँ से ए डी निकालना है ना। अगर हमको तीनों साइड दे रखी हैं, मुझे निकालना है ए डी, तो ए डी हम कैसे निकालेंगे, ए डी का स्क्वायर बराबर होता है दोनों साइड, इसका मतलब सी इंटू वी, और माइनस कर देंगे जो ये बी डी इंटू डी सी, जिस रेशियो में डिवाइड करेंगे इसको, आपको मैं इसको एम कह दूँ, इसको एन कह दूँ, माइनस कर देंगे एम इंटू एन। बहुत सिंपल है। अच्छा, एम और एन कैसे निकालेंगे हम अभी पीछे से क्या है ना, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से एम और एन को हम डिवाइड कर देंगे। जैसे ए पूरी दे रखी है तो सी इज टू बी के रेशियो में इसको हम डिवाइड कर देंगे, और फिर उसके बाद वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इजीली। अच्छा, इसको अगर आपको ड्राइव करना है तो एक काम करना, मैं तो करा नहीं रहा हूँ क्योंकि टाइम काफ़ी लग जाएगा और कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है, तो याद रख लीजिए इसको। आपको एक काम करना है, तो पूरे ट्राइंगल ए बी सी में एंगल बी पे आप क्या कीजिए, एंगल बी पे लगाइए कोसाइन। ठीक है, पूरे ट्राइंगल में तो आप सी बी और ए के साथ कर लोगे कोसाइन लगा के, कोसाइन रूल कोस बी। दूसरी बार जब आप कोस लगाओ ना तो फिर आप ट्राइंगल ए डी बी लेना, तो फिर ए डी बी लोगे तो हमारा क्या आएगा, इसको एक्स मान लेना, एक्स ये जो लेंथ है आपकी बी डी ये आप रेशो से निकाल लोगे, और ए भी हमारे पास सी रखी हुई है, वहाँ से जब इन दोनों को आप इक्वेट करोगे ना तो आप यहीं इस रिजल्ट पे पहुँच जाओगे, ए डी स्क्वायर बराबर ए बी इंटू ए सी माइनस बी डी इंटू डी सी। क्लियर। अब बात करते हैं हम कि आपको हमको एंगल दे रखा हो, मान लो ये एंगल हमको ए दे रखा है पूरा,
प्लस हमको सी और बी भी दे रखा है, और फिर कह रहा है कि ए डी की लेंथ बताओ कितनी होगी। तो हम उस टाइम पे ए डी कैसे निकालेंगे, ए डी बराबर हमारा हो जाएगा 2 इंटू ये वाली साइड इंटू ये वाली साइड और कॉस ए बाई टू, है ना, पूरा ए है तो ए बाई टू इसका हाफ ले लेंगे अपॉन में बी प्लस सी। जैसे कि मैं आपसे अगर कहूँ कि ये हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, ये कितना है हमारे पास 60, पूरा एंगल को मैं कह दूं कि पूरा एंगल 60 है, तो हमको पता है हाफ हाफ हो जाएगा, ये 30, ये भी 30 हो जाएगा। ठीक, इसको मैं आपको 6 कह दूं, इसको 10 कह दूं, वैसे रैंडमली कुछ भी ले रहे हैं, और मैं कहूँ कि ए डी बताओ आप कितनी होगी, तो ए डी बराबर आपका हो जाएगा कितना, 2 इंटू ए बी इंटू ए सी, यानी कि 6 इंटू 10 इंटू कोस 30 कितना होता है, कोस 30 आपका √3/2 होता है, और अपॉन में क्या करेंगे बी प्लस सी, यानी कि 10 और 6 16। तो ऐसा करने पे आपका क्या आ जाएगा, ए डी आसानी से आ जाएगा अगर एक एंगल और दो साइड हमको गिवन हो तो। अगर तीनों साइड गिवन है तो फिर हम क्या लगाएंगे, फिर हम ये वाले फॉर्मूले लगाएंगे। अच्छा, इस वाले को देख लेते हैं, ये आसान, आप जल्दी कर लेंगे, इसमें तो कुछ ऐसा नहीं है, इसको बड़ी जल्दी से देखते हैं कि ये कैसे आता है। अगर हमको ए डी निकालना है तो एक बात बताइए, अगर मैं कहूँ आपसे कि ट्राइंगल ए बी सी का एरिया किस किस के बराबर होगा, ट्राइंगल ए बी डी के, है ना, ए बी डी कौन सा है, ये और ये, प्लस दूसरा कौन सा है, ये वाला ट्राइंगल ए डी सी। ठीक है, ए बी डी प्लस ट्राइंगल ए डी सी, इनके एरिया के बराबर होगा। अच्छा, ए बी सी के एरिया अगर मैं निकालता हूँ तो ए बी सी का एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 सी इंटू बी, या बी सी लिख दो इसको, इंटू इनके बीच का एंगल कौन सा है, ए है, तो इसको हम साइन के साथ ले लेंगे, साइन ए, यही तो होता है, बराबर ए बी डी की अगर मैं बात करता हूँ, ए बी डी यानी कि ये वाला एंगल कितना है हमारा, a/2 है, ये a/2 है, ए का हाफ है, और ये भी a/2 है। अगर मैं ए बी डी ट्राइंगल की बात करता हूँ, मैं इसको मान लेता हूँ x, जो हमको कैलकुलेट करना है, यानी कि ए डी, तो 1/2 सी इंटू ए डी का मतलब x इंटू साइन के साथ ले लेंगे a/2, प्लस ऐसे ही मैं ट्राइंगल ए डी सी की बात करता हूँ तो 1/2 इंटू बी इंटू एक्स इंटू कितना आ जाएगा, साइन 1/2, क्योंकि इनके बीच का एंगल भी a/2 ही है, साइन a/2। क्लियर, अब यहाँ से 1/2 सबसे हट जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। बी सी साइन ए बराबर कितना हो जाएगा हमारा, सी एक्स प्लस बी एक्स इंटू साइन a/2, दोनों से कॉमन ले लो, तो साइन a/2। हमको क्या निकालना है, हमको तो x निकालना है, तो x को अगर मैं रोक लूँ हमारे पास कितना बचेगा, बी सी साइन ए अपॉन में b प्लस सी, है ना, x कॉमन ले लो यहाँ से, तो b प्लस सी बचेगा इंटू साइन a/2। अब ऊपर वाले साइन को अगर मैं साइन 2a का फॉर्मूला इसमें खोलूँगा तो हमारे पास क्या बचेगा, बी सी इंटू 2 साइन ए, और कॉस ए होता है तो इसको a/2 इंटू कॉस a/2 लिख देंगे, और अपॉन में हमारे पास क्या रखा हुआ है, b प्लस सी इंटू साइन a/2। तो साइन a/2 से साइन a/2 कैंसिल, हमारे पास ऊपर कितना रह गया, 2bc, कितना रह गया, 2bc कॉस a/2 अपॉन में b प्लस सी, और यही तो हमको प्रूफ करना था, देखिए ए डी बराबर जो हमने x माना था 2bc कॉस a/2 अपॉन b प्लस सी। क्लियर, तो छोटा सा डेरिवेशन था और कुछ नहीं, हमने ट्राइंगल के एरियाज़ को इनको इक्वल कर दिया और कुछ नहीं किया, और हमने अच्छे से आराम से ए डी की वैल्यू निकाल दी कि ए डी की वैल्यू कितनी होगी जब हमको एक एंगल दो साइड गिवन होंगी, तो हम 2bc कॉस a/2 प्लस अपॉन b प्लस से लगाएंगे। अगर तीनों हमको लेंथ गिवन है, साइड गिवन है ट्राइंगल की, और फिर हमसे एंगल बाइसेक्टर पूछ रहा है, तो फिर हम ये वाले फॉर्मूले लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन टीयर 2 में पूछा जा चुका है सीजीएल के, और आई थिंक टीयर 1 में भी पूछा गया था। ये इसमें पूछता क्या है, देखिए, अगर मैं इनके एंगल बाइसेक्टर को आगे बढ़ाता हूँ तो जो इनका सरकम सर्कल है, यानी कि बाह्य सर्कल है, बाह्य वृत्त है, उस पर किसी ना किसी पॉइंट पे जाके मिलेंगे। जैसे मैंने ए का जो एंगल बाइसेक्टर था वो यहाँ तक रुकना था, लेकिन मैंने इसका आगे एक्सटेंड किया, एक्सटेंड करने के बाद ये पी पे जाके सरकमफेरेंस पे कहाँ पे मिला है, पी पे मिला है। इस तरीके से बी के जो एंगल बाइसेक्टर था उसको कहाँ पे जाके मिला है, सर्कल पे क्यू पे, और सी से जो हमने एंगल बाइसेक्टर खींचा था वो सरकमफेरेंस पे आर पे जाके मिलता है। तो ये कहता है कि ये वाला एंगल बताओ कितना होगा, ये वाला एंगल बताओ कितना होगा, और ये वाला एंगल बताओ कितना होगा। इनको हम निकालते हैं तो इनके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है कि आर पी क्यू जो होगा, ये वाला आर पी क्यू, इसके सामने जो भी एंगल है, एंगल ए है, उसका क्या करेंगे, 90 में से उसका हाफ घटा देंगे, तो हम डायरेक्ट इस एंगल को ले लेंगे। आता कैसे है इसको जरा जल्दी से एकदम देख लेते हैं, बहुत हल्का है, आसान है। इसमें देखिए आता ऐसे है कि हमको क्या चाहिए, दरअसल हमको ये वाला एंगल चाहिए और ये वाला एंगल चाहिए। अच्छा, इस एंगल की अगर मैं बात करूँ, इतने एंगल की, तो ये किस सेगमेंट में बना हुआ है, मुझे एक बात देखिए, ए पी क्यू देखिए, ए पी क्यू में सेगमेंट कौन सी है, ये वाली ए क्यू तक।
इस सेगमेंट में बना हुआ एंगल है, तो इसी सेगमेंट में बना हुआ दूसरा एंगल अगर हमको पता है हो तो हम कह देंगे कि दोनों एंगल बराबर होंगे। और मुझे दिख गया ए बी क्यू जो है सेम सेगमेंट में बना हुआ है और इसकी वैल्यू कितनी है b/2, तो ए भी कितना हो जाएगा b/2 हो जाएगा। उसी तरह से सेम इसको आप देखोगे ए पी आर को देखोगे कौन से सेगमेंट में बना हुआ है, इस वाले सेगमेंट में, और सेम सेगमेंट में जो दूसरा एंगल बना होगा अगर वो हमको गिवन है तो हम कह देंगे दोनों की वैल्यू सेम होगी। इसी सेगमेंट में आप देखोगे तो ए सी आर यानी कि ये वाला एंगल भी बना हुआ है सेम सेगमेंट में, ये कितना है c/2 है, तो ये भी c/2 हो जाएगा। इसका मतलब पूरे की अगर मैं बात करूँ तो पूरा कितना हो गया है b+c/2, लेकिन a+b+c बराबर कितना होता है 180 होता है, तो b+c बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस a/2 पूरे के। इसको जब आप अलग अलग करोगे तो 90 माइनस एंगल a/2 आ जाएगा। तो देखिए छोटा सा डेरिवेशन था इसका, कुछ खास नहीं था। तो इन इन सेंटर की हमने सारी प्रॉपर्टी लगभग लगभग देख ली, अब कुछ बचता है नहीं। आप कहीं से भी अब कोई भी क्वेश्चन उठाइए और लगाना शुरू कर दीजिए, हर तरह की चीज़ अब आपके पास इन सेंटर को लेके हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी। ऐसा कुछ इसमें नहीं बचा हुआ खास जो आपके एग्ज़ाम में आता हो और हमने यहाँ डिस्कस ना किया हो। ठीक है, तो मिलते हैं इस तरह की अच्छी प्रॉपर्टी के साथ किसी नई वीडियो में। और ये तो हो ही गया। अब बाकी कोशिश करूँगी इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँ टेलीग्राम चैनल पे, मैं उसको डाल दूँगा क्वेश्चंस को। आप टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।